भाग 7। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय है। यह पवित्र धाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि प्राचीन नाम काशी में स्थित है। कहा जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है और यहाँ का प्रत्येक कण शिवत्व से ओतप्रोत है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। तभी आकाश से एक अद्भुत तेजस्वी अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योति का कोई आदि और अंत नहीं था। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर गए और विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, परंतु दोनों को उस ज्योति का अंत न मिला। तब भगवान शिव उस ज्योति से प्रकट हुए और बोले कि मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथाओं में यह भी कहा गया है कि काशी वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। यहां मृत्यु मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय शिव अपने भक्तों के कान में राम नाम का उपदेश देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य अनेक ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर अनेक बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्मित हुआ, पर इसकी आस्था अडिग रही। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था, भक्ति और मोक्ष का परम प्रतीक है। भाग 8। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत रोचक और धार्मिक महत्व से भरपूर है। कथा अनुसार कभी त्र्यंबक नामक एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय गोदावरी नामक पवित्र नदी भी वहां अवतरित हुई। इसी कारण यह स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे। एक बार अनजाने में गौतम ऋषि ने एक गाय को मार दिया। इसके कारण उन्हें गोहत्या का पाप लगा और वे अत्यंत दुखी हो उठे। पाप मोचन के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पाप का नाश किया। गौतम ऋषि के आग्रह पर भगवान शिव ने यहीं अपना निवास स्थापित किया और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि के अनुरोध पर पवित्र गोदावरी नदी को पृथ्वी पर उतारा, ताकि मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकें। इसी कारण ये स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया, जिसका अर्थ है तीनों नेत्रों वाला ईश्वर, अर्थात भगवान शिव। आज भी ये स्थान मोक्षदायी और पवित्र माना जाता है, जहां दर्शन और स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भाग 9। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम या देवघर धाम के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान झारखंड राज्य की देवघर जिले में स्थित है। इसकी कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है, जो भक्तिभाव और भगवान शिव की करुणा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव सदैव लंका में निवास करें, ताकि उसका राज्य अजेय बन जाए। इस उद्देश्य से उसने कठोर तप किया और अपनी भक्ति सिद्ध करने हेतु एक एक कर अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तब शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके सभी सिर पुनः स्थापित कर दिए। भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की कि शिव स्वयं लंका में लिंग रूप में निवास करें। भगवान ने उसकी भक्ति स्वीकार की, परंतु यह शर्त रखी कि लिंग को पृथ्वी पर कहीं रख दिया गया तो वो वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण लिंग लेकर लंका जा रहा था, परंतु देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने हेतु युक्ति रची। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और रावण को थोड़ी देर लिंग रखने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही रावण ने लिंग रखा, वो वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह लिंग हिला नहीं सका। तभी आकाशवाणी हुई कि यह स्थान अब बैद्यनाथ धाम कहलाएगा, जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य यानी चिकित्सक रूप में विराजमान रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहीं भगवान शिव ने रावण के घावों को भी भरा था, इसलिए यह स्थान बैद्यनाथ कहलाया। आज भी लाखों भक्त यहां आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने रोगों, दुखों तथा कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। भाग 10।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात राज्य के द्वारका और बेट द्वारका के बीच स्थित है। इसे नागनाथ या दारुका वन भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अत्यंत पौराणिक कथा है, जो शिव भक्तों को भक्ति, साहस और सत्य की प्रेरणा देती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में दारुका वन नामक एक घना वन था, जहां दारुका नाम की राक्षसी अपने पति दारूक के साथ रहती थी। दोनों ने अपनी मायावी शक्तियों से साधु संतों और निर्दोष लोगों को बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मायाजाल से लोगों को बंदी बनाकर समुद्र के भीतर एक नगर बना लिया, जहां वे उन्हें यातनाएं देते थे। उसी समय वहां सुप्रिया नामक एक परम शिव भक्त व्यापारी भी बंदी बना लिया गया। सुप्रिया ने कैद में रहते हुए सभी कैदियों को भगवान शिव की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। जब सभी ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जप किया, तो भगवान शिव प्रकट हुए और दारुका का वध किया। शिवजी ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा का आश्वासन दिया। भगवान शिव ने कहा कि इस स्थान पर जो कोई सच्चे मन से उनकी उपासना करेगा, वो सर्प भय, पाप और संकटों से मुक्त होगा। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया, अर्थात सर्पों के ईश्वर। आज भी यहां भक्तगण बड़ी श्रद्धा से भगवान नागेश्वर की पूजा करते हैं और यह स्थल शिव भक्ति का एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। भाग 11। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। इस पवित्र स्थान की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करने का संकल्प लिया, तब उन्हें यह चिंता हुई कि रावण ब्राह्मण था और उसके वध से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। राम ने समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित करने की ठानी और हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जब तक लौटे नहीं, तब तक माता सीता ने रेत से एक लिंग बना दिया और भगवान राम ने उसी लिंग की पूजा कर शिव को प्रसन्न किया। यही लिंग रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध हुआ, अर्थात राम के ईश्वर। हनुमान जब हिमालय से लिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। भगवान राम ने उन्हें भी प्रसन्न किया और कहा कि उनके लाए लिंग की भी पूजा होगी। आज भी रामेश्वरम मंदिर में रामलिंगम और हनुमान लिंगम दोनों पूजे जाते हैं। ये स्थान इस कारण से अत्यंत पवित्र माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है और समुद्र स्नान कर पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 12। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम है, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। इसका नाम कृष्णेश्वर या घृणेश्वर का अर्थ है करुणा के स्वामी या दया के ईश्वर। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा अत्यंत प्रेरणादायक है और भक्ति, त्याग तथा भगवान शिव की कृपा का संदेश देती है। कथा के अनुसार एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा देवता भक्त थे, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं था। सुदेहा ने अपने पति सुदर्शन का पुनर्विवाह अपनी ही बहन घृष्णा से कराया, ताकि वंश चल सके। घृष्णा बड़ी शिव भक्त थी। वो प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उसका विसर्जन करती थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद घृष्णा को पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुदेहा को ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या में अंधी होकर उसने बालक की हत्या कर दी और उसे नदी में फेंक दिया। जब घृष्णा ने अगली सुबह भगवान शिव की पूजा की, तो पूजा के बाद वही पुत्र जीवित होकर लौट आया। भगवान शिव उसके अटूट विश्वास और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वह स्वयं इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होंगे। तब से यह स्थान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों को शिव की करुणा और शक्ति का दिव्य अनुभव कराता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।